जी, स्क्रीन आप सबके पास शो हो रही है। तो ये एक सिंपल सा मीन के हमने एक कार्ड बनाया है जो कि हम खुद से वो कर रहे थे। तो ये पिक्चर और ये वो सब चीज़ें आप लोग खुद लगा सकते हैं, इसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखें, ये वो कार्ड है जो आप ज़ीरो से ब्लैंक कार्ड से आपने बनाया। अच्छा, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें हटा भी सकते हैं मीन के वो कॉपी। और जैसे यहाँ पे डिज़ाइन में आए, अगर हम डिज़ाइन में आने के बाद आपको इनमें से कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे ये कार्ड है, इसमें से आपको इसका इसका कोई भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आप वो वहां से उठा के इस कार्ड की बैक साइड पे लगा सकते हो। कोई भी आप इस तरीके से कार्ड उठाएं और क्या करें, उसे नए पेज पे देखें। मैं पेज ऐड करता हूँ, उस पेज पे ऐड करने के बाद मैं जो है यहाँ से एक स्टाइल उठाता हूँ कोई भी आपको दिखाने के लिए कि क्या होगा। तो चलें, ये उठाते हैं। ये मैंने उठाया। जी, ये आ गया। अब हमें ये जो है ना डी और जी, ये डी जी जो है ना यहाँ से, ये यहाँ से उठा के दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल सी। कंप्यूटर में अगर नहीं है तो आप यहाँ से आके थ्री डॉट पे कॉपी। ठीक है। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में दोनों आप सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करके रखेंगे। ऐसे जैसे इस पे आए, इस पे प्रेस करके रखेंगे तो नीचे आएगा मल्टीपल सिलेक्ट का ऑप्शन। मल्टीपल सिलेक्ट पे आएंगे तो मल्टीपल सिलेक्ट आप जो है ना जितने भी जो चीज सिलेक्शन करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी। मल्टीपल सिलेक्शन होने के बाद जो है ना वहाँ आप फिर मोर पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने कार्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप जो है ना पेस्ट कर देंगे। आप पेस्ट करने के बाद देखेंगे ये इसका कलर वाइट है, तो इसको कलर चेंज करते हैं ताकि ये नजर आ जाए। तो देखें, वही चीज हमने कॉपी की और यहाँ ले आए। ये यहाँ पे हमने लगा दी। तो आप कोई भी चीज वहां से उठा के अपने कार्ड के लिए ऐसा लगा सकते हैं। अब रही बात, ये कार्ड हमने जो है ना डाउनलोड करना है। लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल रहे थे, तो आपने क्या करना है, जब आप ये बना लें तो टॉप पे देखें शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर। शेयर पे, इस शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड पे आएंगे। अब ये पीएनजी वगैरह सब चीजें आ रही हैं। अब हमने सिर्फ करंट पेज जो है हमारा, ये सिलेक्ट ऑल हटा देना है। हमें जो चीज चाहिए देखेंगे पेज नंबर 3। तो ये मैंने जो है ना यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोड होगा, जब तक डाउनलोड होता है तो हम चलते हैं गूगल क्लासरूम में। तो अब क्या करना है जी, आप आपके पास प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे गूगल क्लासरूम जिनके पास नहीं है वो गूगल क्लासरूम डाउनलोड करें और ग्रुप में लिंक है उसमें क्लास पे आ जाए। अब मैं जाता हूँ यहाँ क्लासरूम। जी, ये रहा। प्ले स्टोर पे भी सेम यही एप्लीकेशन ऐसे ही है इसका। तो ये कैनवा बेंच फोर देखें, ये असाइनमेंट दिया है मैंने, यहाँ पे लास्ट डेट दी है इसी की, आज मैंने इसलिए कराया था। इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है। ये आप देखें कि आपके पास ये क्लासरूम ऐसे आएगा। ठीक है जी। अब अब क्या करना है जी, मैं अगर एज अ स्टूडेंट होता, देखें इतने लोग इसके अंदर जो है ना आ चुके हैं और किस किस ने असाइनमेंट सबमिट करा दिया। देखें ये हो चुका है, कोई वर्दा रानी है, उसके बाद सरवत फातिमा, इन्होंने भी करा दिया है। इनको ग्रेड नहीं दिया हमने। साइंस ऑनलाइन क्लासेस, इन्होंने सबमिट कराया है, इनके मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जब सबमिट कराएंगे तो ये, अच्छा अब आपने क्या करना है, अ, यहाँ पे क्लास वर्क लिखा हुआ है। क्लास वर्क में आपके पास देखेंगे असाइनमेंट बिल्कुल ऐसे एज इट इज लिखा हुआ है और क्या करना है, पूरा क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है। देखें 40 लोगों को असाइन किया है, 2 लोगों को मैंने मार्क्स ग्रेड दे दिए हैं
और अभी एक जो है उसने सबमिट कराया वो हमने चेक नहीं किया। तो इसकी ड्यू डेट 21 नवंबर है। आप जो है मैं इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आ जाए। तो आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे कि क्या है, इसका साइज क्या लेना है, क्या करना है। अच्छा, अब रही बात, आप लोगों को मैंने ये बताया कि भाई आपने जो है ना अपलोड कैसे करना है। तो चलो देखता हूँ अगर मेरी कोई आईडी खुली हुई है ऐसी उस क्लास में। एक मिनट, क्योंकि मुझे स्टूडेंट बन के वो अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना सरताज क्लास लेंगे आप लोग। अ, मैं ग्रुप में आता हूँ। ग्रुप में आने के बाद मैंने जो गूगल। जी, अब देखिए मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो ये आ गया मेरे पास ये वाली जीमेल और क्लासरूम, तो ज्वाइन क्लास। ठीक है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे आप, सेम ऐसे एज इट इज प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद देखें आप, ये मेरे पास कोई क्लास आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट मिला हुआ है, इस पे आए। अब क्लिक किया। अब ये क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास मोबाइल में भी एज इट इज सेम खुलेगा। क्या क्या लिखा हुआ है, यूर वर्क। ठीक है, यूर वर्क एड आर क्रिएट। ठीक है, एड पे जाते हैं। अब एड पे जाने के बाद देखें गूगल ड्राइव से लिंक, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज आप जो काम करेंगे यहाँ से अटैच कर देंगे। अगर वीडियो है वो भी आप कर सकते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर फाइल अटैच करते हैं। फाइल अटैच करते हैं तो हमारी एक्सेस परमिशन पूछेगा। यहाँ ब्राउज करता हूँ, मोबाइल में भी सेम ऐसे ब्राउज लिखा हुआ आएगा। ब्राउज लिखा आएगा। लिखने के बाद देखें मेरे पास डाउनलोड में ये कार्ड था, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको देखें ओपन किया, तो ये कार्ड मेरा यहाँ पे आ रहा है। देखें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना हमें कोई इशू नहीं है। देखें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है ना मोबाइल की स्पेस कम होती है और वो लोग बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। अब 100 लोग हैं, 100 में से अगर 30-40 लोग दो दो बार भी करें तो खुद देख लें। अच्छा, अब दोबारा कोई और पोस्ट ऐड करनी है इसके अंदर तो दोबारा आप क्लिक करके दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। अब टर्न इन कर देते हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पे टर्न इन करेंगे। टर्न इन दोबारा ये आपसे पूछेगा क्या आप ये टर्न इन करना चाहते हैं, तो जी हाँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, अब हो चुका है। एक बार फिर ये मौका दे रहा है कि क्या आप इसको अनसबमिट करना चाह रहे हैं। तो दोबारा अगर आप यहाँ पे अनसबमिट करेंगे तो वो जो है ना वहां से हट के दोबारा एक बार आपके पास एक्सेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ऐड कमेंट टू, ये आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मैं कुछ भी लिखता हूँ, मीन जो भी आपका मैसेज है और सेंड करेंगे तो ये प्राइवेट कमेंट आएगा वहां पे मीन के गूगल क्लासरूम में। अब हम जाकर देखते हैं कि ये कमेंट जा चुका है या नहीं, और जो है हमारी ये असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है या नहीं। तो मेरी ये वाली क्लास थी, देखें दोबारा आए। पहले उस वक्त टर्न इन कितने थे, एक था, अब दो हो चुके हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या आया क्या नहीं। देखें, एक ये सरवत फातिमा ने असाइनमेंट सबमिट कराया, और अभी ये मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे कराया। तो अब मैं इसको खोलता हूँ, चेक करता हूँ कि ये क्या है। देखें, ये वही एज इट इज कार्ड आ गया। आप मुझे अगर डाउनलोड करना है मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये सब सब चीजें इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा अब बाकी हम इसको चेक करके मार्क्स वगैरह सब देंगे और बताएंगे भी सही। आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा जिस जिसने सबमिट कराया कि उसको कितने मार्क्स मिले। तो इसमें एक प्राइवेसी भी है, और ये नहीं कि आप 10 साल बाद भी गूगल क्लासरूम इसी बैच में रहेंगे तो ये मटेरियल सारा यहाँ पर मौजूद रहेगा।
और जो रिकॉर्डिंग होगी, फर्दर आप ग्रुप में नहीं पूछेंगे कि जो रिकॉर्डिंग है हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, और रिकॉर्डिंग के भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 यहाँ पर जो है ना लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जब भी लाइफ में जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा हो कि भाई हमें वहां से सीखना है, तो वो लिंक रखे होंगे वीडियो। ओके, अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ सर साहब के, अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ। जी सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अभी सर अमीन की क्लास आप लोगों ने लिया। सर अमीन ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको, मेरे ख्याल से समझ में तो आई होंगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ठीक है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अच्छा, मेरे पास जो लास्ट जो मैं करा रहा था वो कैनवा एआई पे मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पूरा उसका दे दिया था। कैनवा के क्या काम कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसके बाद सर अमीन ने आपको काम करना सिखाया है कि ब्लैंक टेम्पलेट से अपना जो डिज़ायर्ड आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे बनाते हैं, पोस्टर पैम्पलेट्स वगैरह। आज विजिटिंग कार्ड बनाया मेरे ख्याल से आप लोगों ने। उसके बाद ये था कि इसमें जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन। ये आपको निशाना नज़र आ रहा है जो मैंने निशाना खोला है अभी। इस निशाने में देखें पहले वाले में कि ये आपकी और डिज़ाइन थे जिसमें आप बनाएंगे, जो भी आपका प्रीवियस काम आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, टेम्पलेट्स ढूंढ के एडिट करके आप अपना काम कर सकते हैं। तीसरा ये था कैनवा एआई। ठीक है, हमने पहले भी कुछ बनाया था जहाँ तक मुझे याद पड़ा। किसी को याद है किस टॉपिक पे हमने क्या क्या बनाया था यहाँ पे? कोई पोस्ट वगैरह बनाई थी, मुझे याद पड़ रहा है। किसी को याद है? कोई था पुरानी क्लास में मौजूद? कोई भी नहीं था? मैसेज पे बताएं किस टॉपिक पे बनाई थी पोस्ट। हाँ, इंस्टा की कुछ पोस्ट थी, वो कोई टॉपिक था। से नो टू करप्शन था, ऐसा कुछ था। ऐसे ही है। ठीक है, आज दोबारा पोस्ट बनाते हैं। आप थोड़ी बहुत डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, चलें। क्रिएट फेसबुक पोस्ट। अच्छा, कोई टॉपिक है किसी के जहन में कि भाई ये टॉपिक पे पोस्ट बननी चाहिए? सर फ्री कैनवा पे, कैनवा या लाइफ टाइम फ्री रहेगा? नहीं, एक लिमिट होती है, उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। कहीं पे भी एआई फ्री में नहीं है, वो कुछ टाइम बाद आपको आपसे वो डिमांड करेंगे पैसे वगैरह की मेरे ख्याल से। अच्छा, कोई कोई टॉपिक है किसी के जहन में ये पोस्ट किस हवाले से होनी चाहिए? वॉच की तो बनाई हुई है मेरे ख्याल से। इसके अलावा कोई? परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम। क्रिएट फेसबुक पोस्ट अबाउट माय न्यू शू ब्रांड एंड ऑल्सो suggest me a unique and unique and easy कंप्यूटर सेल क्या, मेकअप और
विंटर सेल, हाँ वही कपड़ों के, कंप्यूटर के, और इसके अलावा सजेस्ट मी अ यूनिक एंड इजी नेम फॉर रिमेम्बरिंग एंड द थीम शुड बी, अच्छा जब भी हम ऐसा प्रॉम्प्ट वगैरह लिखेंगे ना, तो उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स हमें ऐसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि समझ में आए कि हम चाह क्या रहे हैं। डिटेल्स जिसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की डिटेल्स जितनी अच्छी बताएंगे आपको, उतना अच्छा समझा सकते हैं और फिर आपको वैसी ही चीज़ मिलेगी जितना डिटेल्स में लिखेंगे। जैसे मैंने अभी क्या लिखा है, मुझे फेसबुक पोस्ट बना के दे, किसके लिए, मेरे न्यू शूज़ के ब्रांड के लिए, सही है। मैंने उसको और क्या बोली, एंड सजेस्ट मी अ यूनिक एंड ईजी नेम फॉर रिमेम्बरिंग। अब कोई ऐसा नाम हो कि झट से आपके एकदम मुंह से आ जाए, भाई वहाँ से वो उसके ब्रांड अच्छा है वो वाला शूज़ का हवाले से। एक मैंने दो, सब दो डिमांड कर दी मैंने एक प्रॉम्प्ट के अंदर। कौन सी, मेरी एक पोस्ट बना के दे किसकी, शूज़ की। दूसरा क्या मैंने बोला, मुझे नाम बना, नाम भी मुझे यूनिक सा सजेस्ट करके दे। अब तीसरी डिमांड मैं क्या कर रहा हूँ, थीम के हवाले से। ऐसे ही है, थीम शुड बी, सर कंप्यूटर के ब्रांड का बना है, सही है यार, कंप्यूटर का बना, न्यू कंप्यूटर ब्रांड। न्यू कंप्यूटर ब्रांड पे कर लेते हैं भाई, पब्लिक नाराज हो जाएगी नहीं सुनी तो। न्यू कंप्यूटर ब्रांड आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, थीम क्या, थीम किस हवाले से होनी चाहिए, किसी का कोई जहन है कि भाई इस हवाले से थीम होनी चाहिए, ये कलर्स हों और ज़्यादा कलरफुल ना हो, वन 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 कलर टू कलर थीम हो, इस हवाले से किसी का कोई ध्यान है, किसी का कोई जहन है? रेड ब्लैक, चलें रेड ब्लैक कर लेते हैं, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लैक ग्रे, ब्लैक ब्लू, अरे अट्रैक्टिव, हाँ। मैं यही चाह रहा था कि ऐसे कोई वर्ड्स हों जिसे कहते हैं वोकेबलरी, वोकेबलरी कि इंग्लिश की आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा बता सकते हैं और समझाने में आसान होगा आपको। थीम शुड बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड, एक वर्ड होता है जिसको बड़ा अच्छा वो अच्छे ब्रांड्स के लिए इस्तेमाल करता है, अभी मेरे को जहन में आ नहीं रहा। कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके एक अलग ही दिखते हैं, वो ब्रांड्स अलग दिखेंगे और अगर आपको आम ब्रांड्स अलग दिखेंगे उनमें, और जैसे कहते हैं ना अच्छे वाले ब्रांड्स, उसमें कुछ होगा, हाँ डिसेंट, ठीक है। इसके अलावा भी वर्ड होते हैं, मेरे जहन में भी वो आ नहीं रहा। अट्रैक्टिव एंड डिसेंट, डिसेंट होना चाहिए। अच्छा मैंने इसको पोस्ट के हवाले से बता दिया किस चीज़ की हो। नाम का भी मैंने पूछ लिया कि भाई नाम इजी हो, यूनिक हो। मैंने थीम भी थोड़ा बहुत बताया कि अट्रैक्टिव और डिसेंट हो, और इसके अलावा उस पोस्ट के अंदर क्या हो वो भी हमें बताना पड़ेगा। एंड द पोस्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक, अब देखें एस्थेटिक जो चीज़ है ना वो, हमारे जो हमने जो टॉपिक टॉपिक लिया हुआ नजर आ रहा है आपको निशाने के अंदर, क्या लिखा है हमारे पास, कंप्यूटर ब्रांड। अब इसके अंदर एस्थेटिक का मैच नहीं करेगा, कुछ और। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि एस्थेटिक वो हो गया, ठीक है, द थीम शुड बी, एंड अच्छा हाँ मैंने बोला था पोस्ट के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। द पोस्ट मस्ट शोइंग द कंप्यूटर यूजिंग, हाँ ठीक है, मैं वही लिख रहा था, शोइंग अ पर्सन यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, पर्सन कंप्यूटर तो यूज़ कर रहा है, अच्छा उसके पास इसका रूम कैसा हो, एंड द प्लेस शुड लुक लाइक अ, हाँ शुड बी डार्क, सही है। जैसे वो हैकिंग वाला आप देख रहे हैं, खुद ब खुद आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना कि कैसे होना चाहिए, क्या खुद ब खुद आपके दिमाग में भी एक जहन में पिक्चर बन रही होगी कि भाई मेरी पोस्ट ऐसी दिखनी चाहिए। आप भी बिल्कुल एआई की तरह ही सोच रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में भी जहन बन रही, जहन में इमेज बन रही होगी। लुक लाइक अ डार्क रूम, चल अब इतना बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ मुझे देगा क्या ये, ठीक है।
अब जो हमने पूरा तैयार किया था इसको हमने दे दिया, अब देखते हैं हमें क्या बना के देता है। तो मेरे ख्याल से चार मुझे बना के देता है, उनमें से चार में से कोई एक पसंद करके उस पर एडिटिंग करेंगे। देखिए बना रहा है। अच्छा देखिए नीचे सजेशन दे रहा है, आपको नजर आ रहा है? मोर फेसबुक पोस्ट डिजाइन एट अ ग्लोइंग कंप्यूटर स्क्रीन। अब देखें कि और इसने मुझे लाइन सजेस्ट की कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ही है। सजेशन भी दे रहा है, आपको और आइडियाज मिलेंगे। इससे ये होगा कि आप एक के बाद एक खुद भी आइडियाज अपने डाल के बेहतर कर सकते हैं। एक जो खुद एआई दे रही है हमें, उसको भी यूज़ करके अपनी पोस्ट और एनहेंस कर सकते हैं। अब देख रहे हैं इसने कितनी क्लासिकल इमेज बना के दी है मेरे ख्याल से। उसने नाम भी कैसे सजेस्ट करके दिया आपको। ये फर्स्ट वाली देखें, सेकंड वाली देखें। अच्छा उसने देखें नीचे एक लाइन भी दी है, ये मीट टुमारो टुडे, इसके हवाले से दिया है। नजर आ रहा है आपको? सर वाला भी क्लियर करना है मुझे, पहले मुझे समझ नहीं आया कि डिजाइन। अच्छा एक मिनट, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल है। मैं देता हूँ जवाब ना, पहले भी इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं वरना फिर फ्लो टूट जाएगा। तीसरा वाला सही है, इसके अलावा फर्स्ट वाला कह रहे हैं तो। और किसको क्या पसंद आया? सेकंड वाला बेस्ट है। फर्स्ट वन, हाँ मुझे भी फर्स्ट वन में अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी बहुत क्लासिकल ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा सर एआई सजेशन यूज करें। ठीक है भाई करते हैं। अच्छा ये करते हैं। अब इसको मैंने बोला भाई जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया था ना उसमें एक ये और लाइन ऐड कर दो। अब देखते हैं दोबारा मुझे चार डिजाइन सजेस्ट करेगा कि चार में से चारों में ही ऐड करेगा। अब इसमें से कौन सा बेहतर लगेगा वो हमारे ऊपर है। सर दूसरे को देख के डर गई। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? अब देखे इससे थोड़ा बहुत चेंज किया है। अब क्या पता किसी को जो पहला पसंद आ रहा है वो पसंद ना आए, क्योंकि इसने सबको चेंज किया होगा। ऐसे ही है। इसे देखे दोबारा नीचे डिजाइन दे रहा है मुझे, वो सजेशन दे रहा है सॉरी। अब बताएं जिसको पहले पसंद आया था वो कहाँ गया सारा। अब बताएं कौन सा पसंद आया, किसको और बेहतर करना चाहिए। फर्स्ट वाला। ठीक है। देखें दोबारा मुझे सजेशन, अच्छा मैं मोड डिजाइन पे करता हूँ। अब मुझे दोबारा नया डिजाइन बना के देगा, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे इसमें से पसंद नहीं आया। आई थिंक यूज मोर एआई सजेशन। ठीक है करते हैं करते हैं। सर एआई की सेकंड सजेस्ट करें। अच्छा कर रहे हैं, यही अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए समझ में आ रहा है कि हमने काम कहाँ से स्टार्ट किया था। इसको मैंने छोटी बहुत स्टोरी बताई। मुझे फिर एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई थोड़ा बहुत ये चेंजेस होने चाहिए, तो दोबारा मैंने खुद किया। इसने जो मैं सजेशन दिया उसमें से मैंने एक ले लिया। इसके अलावा भी दे सकते हैं अगर आपके जहन में कोई इमेज है, जब नहीं है तब जो बताते चले जा रहा है, जो सजेस्ट करते जा रहा है उसको बेहतर करते चले जाएं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि आप दिमाग में लेके बैठे नहीं यही करना है यही करना है। हो सकता है कि उस वक्त जहन में ये नहीं आ रहा हो, कुछ और आ जाए तो ये करते हैं। अब देखिए इसने और डिजाइन बना के दिया मुझे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ना मेरी बात से हटा है, जो मैंने इसको बातें बताई थी। इस वाली में तो वो चीज़ नहीं हो रही, सेकंड वाली में। कौन सी बेहतर लग रही है अब पोस्ट? तीसरी वाली। हाँ तीसरी वाली थोड़ी बहुत एनिमेटेड और वो अच्छी लग रही है। सही है।
तीसरी वाली लॉक करें? तीसरी वाली भाई, वोट बढ़ गए, तीसरी वाली इलेक्शन जीत गया। अच्छा, अब यहाँ पे जाते हैं यूज कैनवा एडिटर पे। ठीक है सर, हाथ वाली। सर हाथ वाली। अच्छा, ला चौथी। मुझे कहा हाथी वाली बोलनी है। बस यही फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है भाई। वही एक मेरे ख्याल से तंग आ गया है कोई, बोला सर यही कर लें बस, आप बहुत घुमा रहे हैं हमें, टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा सर आप, फजूल बातें करके। यही काम करें बस आप। ठीक है भाई, यही करेंगे। जो उस कैनवा एडिटर पे जाते हैं, अब इसको अपने हिसाब से करते हैं, टैक्स वगैरह जो इसमें चेंजेस मुझे करने हैं ना, अब वो करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये खुल गया है। अब क्या क्या चेंज करना चाहिए, आप लोग ही मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं करूँगा। बताएं भाई, क्या इसमें और चेंजेस होने चाहिए? सर फ्री कैनवा एआई में प्रॉब्लम एआई तो नहीं है? एआई में प्रॉब्लम एआई को क्या करें? तो एडिटर पे जाके इसको चेंज कर लें, कोई इतना मसला मसला थोड़ी है। जब एक बार एडिटर खुल जाए, इसको चेंज करते रहे, वो आपकी जैसे आप पोस्ट बनाते हैं ना कोई भी कैनवा की, वो वैसी बन जाएगा। आप जरूरी नहीं कि वो तंग करेगा एआई कि भाई आप कर नहीं सकते। मैं समझ गया ये सवाल जो कहना चाह रहे। सर राइटिंग स्टाइल चेंज करें, ठीक है। ईमेल चेंजिंग करते हैं, हाँ ईमेल भी चेंज होगी। राइटिंग स्टाइल किसका चेंज करना है, टेक्स्ट का? इसका फॉन्ट कुछ और कर देते हैं। सर तब कर रहे हैं सर। ये बेटा आपने ये जो कल से क्वेश्चन किया है ना, ये आप मुझसे कल मीट के नेक्स्ट क्लास में जरूर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल से कि आपका अगर ये फ्री अकाउंट है या पेड है, वो खत्म होने वाला है क्या हालात में, आप आपको तो वैसे ही बता दूंगा। तो आप ये सवाल नहीं करना नहीं, इंशाल्लाह आपको clear कर दूंगा। अच्छा भाई, क्या चेंजेस करने चाहिए बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। मुझे पीछे बैकग्राउंड इमेज तो सही लग रही है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से मैच कर रही है, जो मैंने थीम बताई उससे मैच कर रही है। अब सर आवाज़ सही नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा बैकग्राउंड तो सही है, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड पे काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन चेंजिंग, ऑप्शन चेंजिंग क्या मतलब? डिटेल्स। अच्छा ये देख रहे हैं, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, मुझे अभी जहन में आई। अब देखिए, मैंने ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ना, नजर आ रहा है? ये उसके ऊपर ना एक विंडो खुली है, उसमें विंडो में क्या लिखा हुआ आ रहा है, आज कैनवा एआई और मैजिक राइट। मैजिक राइट नजर आ रहा है? इसको क्लिक करते हैं, अब दोबारा एआई यूज करते हैं, इससे ही काम करवाएंगे, इसने हमें दिया है ना ये। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक नई विंडो खुल गई, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, रीराइट करना है वो बता दें, स्पेलिंग फिक्स करनी है वो बता दें, कंटिन्यू राइटिंग यानी छोटा सा लिखा हुआ है इसको और थोड़ा डिटेल में करना है तो कंटिन्यू राइटिंग हम करेंगे। अगर डिटेल्स में लिखा हुआ है इसको थोड़ा कम करना है, आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है मेरी पोस्ट को थोड़ा ख़राब कर रहा है ये, तो शॉर्ट इन करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। मोर फन का मतलब है अगर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव और वो पिकअप जैसे कहते हैं ना लाइन, वो और करना है तो वो हो जाएगा। मोर फॉर्मल करना है तो सब हो जाएगा। पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट करके देखते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट करके देखते हैं। अब मुझे दोबारा इसको बताना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे तुम्हें काम वो काम करवाना क्या है। राइट मोर, राइट मोर अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी वो कर रहा है जैसे मैंने वहां दिया हुआ था ना, अब ये मुझे थोड़ा बहुत दे रहा है। अब देखिए इसने मुझे दिया है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ मस्ट। अच्छा, अब देखिए इसने कर दिया, अब मैं दोबारा जाऊंगा, यहाँ मैंने भी बताया था कि शॉर्टन वाला भी था मेरे पास, दोबारा इस विंडो को खोला मैंने, शॉर्टन पे कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है ये। सही है, इसने शॉर्ट किया लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लिख दिया है। मैंने दोबारा इसको यूज़ किया, मैं दोबारा उसी ऑप्शन पे किया, मैंने बोला भाई और शॉर्ट करो। अब देखते हैं।
इसे थोड़ा और शॉर्ट कर दिया इसको। ऐसा दोबारा मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बोला ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसको करते हैं और क्या करें, रीराइट करते हैं। चलो रीराइट भी आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। देख रहे हैं कैसे आपको ये खुद से बना बना के दे रहा है चीज़ें। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, अगर सूट कर रहा है तो उसको लिखे, वरना उसके नीचे ही यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है मोर लाइक दिस, इससे मिलती जुलती मुझे और चीज़ें लिख के बताए। या फिर ये कर ले, ऐड बिलो के नीचे से और काम, यानी इसके नीचे और लिखना है तो वो बताएं, नहीं करना है तो इसको यूज़ कर लें। ठीक है। मैंने बोला नहीं, इसको शॉर्ट करो भाई, बहुत ज़्यादा है। इसने तकरीबन मेरे ख्याल से वही दे दिया मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज अब देखें यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है ये। जैसे मैंने बोला ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने आज कैनवा पे किया। अब वो नीचे क्या लिखा हुआ है, रीराइट टेक्स्ट करना है, टर्न इनटू एन इमेज करना है, और सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। रीराइट टेक्स्ट तो हम यूज़ कर चुके हैं, इसको तो मेरे ख्याल से यूज़ करना फजूल है ऑप्शन को। टर्न इनटू इमेज करते हैं, क्या देता है। मेरे ख्याल से इमेज बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे बस मैसेज आ गया, देखते हैं क्या दिया इसने। अभी देखिए मेरे पास इसने ऊपर मैसेज दिया मुझे कि भाई आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे ना, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ना। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपने आप को बता रहा हूँ। रिपीट करते हैं। अब देखिए मैं सारा एआई से करवा रहा हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। मैं इसको टेक्स्ट जो दे रहा है इसी से लेके वापस इसी को दे रहा हूँ, भाई आप ये काम कर दें। मैंने बोला है टेक्स्ट को इमेज में कर दो। टेक्स्ट टू इमेज जिसे कहते हैं, वो कैनवा पर ये आ गया, ये वाला भी ऑप्शन। वो बना रहा है इमेज। जो टेक्स्ट लिखा था मैंने, टेक्स्ट समझ में आ रहा है को क्या लिखा हुआ था। वो फीचर्स के बारे में बता रहा था कि भाई हमारा कंप्यूटर है कैसा, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके वो फीचर्स क्या क्या है, वो सब लिखा हुआ था नीचे ना। अब मुझे इसने देखें ये बना के दी है इमेज। देखिए इसने इमेज मुझे बना के दी है, अब मैं वहाँ डाल देता हूँ उसको अपने डिज़ाइन में ना, यहाँ आ गई। अब मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ मेरे पास ये इमेज आ गई है। अब इसको मुझे अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कौन बचकाना हरकतें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मरियम अंसारी, खेल कूद का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है। अब देखें ये एक मुझे इसने इमेज, मैं आपसे आपको फीचर्स वो ऑप्शन इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ कि काम कर कैसे रहा है। अब आप इसको अपनी कंडीशन के साथ जब यूज़ करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है, आपकी अलग बात होगी। मैंने आपको बताया कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट टू इमेज मैंने कन्वर्ट किया। अब टेक्स्ट आप कुछ भी लिखते हैं, अगर आपको कोई आइकन लाना है तो उस आइकन के बारे में लिखते हैं, वो आपको टेक्स्ट टू इमेज बना के दे देंगे, यानी जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसी को इमेज। टाइप ये अच्छा लग रहा था, हाँ मुझे पता है टाइप अच्छा लग रहा था, मुझे सिर्फ आपको ऑप्शन यूज़ करके बताना था कि ये है क्या। अब कभी ना कभी आपको ज़रूरत तो पड़ेगी इस चीज़ की, अगर जब पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ पता होगी इस पे ये चीज़ है। वरना ये अलग से जाके लोग करवाते हैं। अब अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता होती, मैं चैट जीपीटी जेमिनाई वगैरह खोलता, वहाँ पे टेक्स्ट लिखता, फिर लिखता कि भाई मुझे इमेज बना के दो, वो इमेज देता, फिर मैं यहाँ डालता। अब मेरा यहाँ पे कैसे मुझे पता चला कि भाई यहीं पे एक ऑप्शन है। मैंने कैनवा से बोला भाई मुझे ये बना के दे दो, चेंज डिज़ाइन, देखिए चेंज स्टाइल। अब यहाँ पे खुद ब खुद आ रहा है, क्रिएट अ कैप्शन। मैंने दोबारा बोला भाई, अब मैं कैनवा से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वो सोच रहा है सर दोबारा अगर टैक्स पे आना हो तो क्या करें, दोबारा कंट्रोल सेट करें, सिंपल। सर हम कैसे इसको बोलेंगे, क्या मतलब कैसे इनको बोलेंगे।
टाइप, हाँ सही है। अच्छा, तो उसने देखे मुझे यहाँ पे तीन कैप्शन दिए हैं, जिसे कहते हैं ना पिकअप्स लाइन, टैग लाइन वगैरह कैप्शन, उसके हवाले से ये। ठीक है, ये हमारा टैक्स था। अच्छा, इसको अब ये वाला ऑप्शन यूज करके देखते हैं कि मोर फन पे क्या आ रहा है। मोर फन में थोड़ी बहुत और चीज़ें बताएगा आपको कि और अट्रैक्टिव कैसे लगेंगी चीज़ें। सर आपने ये जो टाइप एंड इमेज है, टेक्स्ट टू इमेज करना चाह रही हैं आप वरीशा? तो टेक्स्ट टू इमेज का क्या है सर, आपने ये जो टेक्स्ट टू इमेज किया, थोड़ा डिटेल में सवाल पूछें ताकि मैं समझ पाऊँ, फिर आपको समझा पाऊँ। डायरेक्ट अगर माइक ऑन करके पूछना है तो वो पूछ लें। जी बोले। सर आपने जो टेक्स्ट एंड इमेज किया है वो कैसे करेंगे? टेक्स्ट टू इमेज कैसे करेंगे, यही सवाल है आपका? यस सर। यस सर। दोबारा बता दें, यानी वही बोले ना कि रिपीट करें, आप भी ना मुश्किल करके बोल रही हैं। देखिए मैं दोबारा इस ऑप्शन में, देखिए मेरा जो निशाना बना नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, इसके अंदर गए, नहीं बल्कि ये नहीं था, रुक गया, मैंने यहाँ गए थे, मैं कैनवा के पास गया, ये लिखा हुआ नीचे ऑप्शन आ रहा है टर्न इनटू एन इमेज। अब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ, टेक्स्ट का बॉक्स, ठीक है, क्लियर है? सर मेरा कैनवा ऑन नहीं हो रहा, नेट इशू हो सकता है, नेट की वैसे भी कैनवा नहीं खुलता है। सबको ही नजर आ रहा है ऑप्शन? मैंने कैसे इसको ऑप्शन को खोला है, मैंने टेक्स्ट के बॉक्स को सेलेक्ट किया, आज कैनवा पे गए, जैसे कैनवा पे गए तो थर्ड सेकंड ऑप्शन आ रहा है टर्न इनटू एन इमेज। ठीक है, मैंने टर्न इनटू इमेज करा, मैंने बोला मैसेज सेंड कर देता हूँ, मुझे कैनवा पर करके देगा। कैनवा विदाउट इंटरनेट नहीं चलता, कैनवा विदाउट इंटरनेट। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही चलती हैं, विदाउट नेट तो पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट रह गया, क्लास कभी भी ऑफ हो जाएगी, जैसी ऑफ हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, जब तक इमेज बन रही है हमारे पास। टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन मैं ये दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ, पहली बार हमने कब यूज़ किया था टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन? जब हमने पोस्ट बनाई थी तो तब भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के दिया था, जब भी तो उसने मुझे कोई इमेज बना के दी थी जिसे मैं पोस्ट कह रहा हूँ, तो वो भी टेक्स्ट टू इमेज वाला ही ऑप्शन है, उसके बाद दोबारा मैंने टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही है।